दिल्ली फायर इंसिडेंट का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताऊंगा। आप ये बात केवल देखना या सुनना नहीं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक टर्म है, फायर सेफ्टी इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उन्हें ये टर्म अच्छे तरीके से पता है, मीन्स ऑफ इग्रेस। टेक्निकल डेफिनेशन: मीन्स ऑफ इग्रेस इज अ पैसेज टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वेयर पॉइंट बी इज सेफ एस्केप पॉइंट which ends to a public road, oblique fire assembly point, oblique fire evacuation point, oblique common area। और इस पैसेज को हम कॉमनली सेफ्टी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट या फायर एस्केप रूट कहते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली फायर इंसिडेंट। दिल्ली के हौज रानी मालवीय नगर में स्थित फ्लरिश स्टे B&B होटल के एवरेज रूम एकोमोडेशन चार्जेस थे 2500 से लेकर 3000 रुपये एक दिन के। इसका मतलब ये होता है कि ये होटल कोई फेमस होटल ना होते हुए इकोनॉमी क्लास के लिए एक अफोर्डेबल स्टे ऑप्शन था। ऐसे होटल्स ना दोस्तों कई बार जुगाड़ करते हैं, कंप्लायंस पेपर वर्क गए तेल लेने, सेफ्टी मेजर्स तेल लेने, एम्पल स्पेस इन होटल तेल लेने। तो कुल मिला के जब तेल इतना ही बढ़ गया है तो आप तो एक ना एक दिन लगेगी ना सर। मुझे तो काफी अफसोस हो रहा है उन लोगों पे जो फायर डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज आई विल टेल यू ऑन न्यूट्रल ग्राउंड्स, फायर डिपार्टमेंट ऐसे सिचुएशंस में केवल उन्हीं लोगों को इवैक्यूएट कर सकती है जहां पे मीन्स ऑफ इग्रेस क्लियर हो, पॉसिबल हो। और मेरा तजुर्बा यह कहता है कि उस दिन फ्लरिश स्टे B&B होटल में मीन्स ऑफ इग्रेस पॉसिबल नहीं था। मेरा जितना अनुभव है या जितनी चीजें मैं जानता हूं, मैं आज इस वीडियो में ये डिकोड करूं उस दिन एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पे हुई होंगी जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। तो सबसे पहले फायर हजार्ड कमिंग अक्रॉस मीन्स ऑफ इग्रेस। जो भी हाई फायर लोड वाली चीजें जैसे एडिशनल गद्दे, लॉन्ड्री, बेडशीट के गड्ढे, सस्ते प्लाईवुड से बने हुए फर्नीचर, ये पक्का मीन्स ऑफ इग्रेस के जगह पे ही स्टोर किए होंगे, जिससे जो रास्ता एक्चुअल में लोगों को बचाने के लिए काम होता था वो ब्लॉक हो चुका होगा। फिर हम बात करेंगे इंटीरियर की। तो आज के डेट में ये जो प्लग एंड प्ले होता है ना, इसने हमारे काफी चीजों को आसान कर लिया। मगर दिक्कत ये होती है कि जो चीज हमें खूबसूरत दिखती है वो मजबूत होती है या नहीं होती, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जगह पे काफी बार दीवारों की जगह प्लाईवुड के पार्टीशन बने होते हैं, मजबूत सीलिंग के जगह POP पार्टीशन होती है, POP फॉल्स सीलिंग होती है, दीवारें खूबसूरत दिखनी चाहिए इसलिए रेक्सिन के वॉलपेपर होते हैं, जमीनें खूबसूरत दिखनी चाहिए इसलिए सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कारपेट बिछाए जाते हैं। आजकल होटलों में दरअसल ऐसी कोई चीज ही नहीं बची जिसे आग नहीं लग सकती, और इसमें आग लगाने के चांसेस बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड गैजेट्स। दोस्तों आजकल के होटल के रूम्स यदि आप ऑब्जर्व करोगे 5 दिन में खड़े हो जाते हैं। ये जो इन पे बिजनेस का प्रेशर होता है, इसके चलते ये लोग इस तरीके से काम करते हैं। काम तो जल्दी हो जाता है मगर क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल वायर्स को कंसील ना करना, अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिकल वायर्स ना खरीदना, इसके चलते इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ जाता है। और हाई आउटपुट वाले अप्लायंसेस जब ऐसे इलेक्ट्रिकल वायर्स के संपर्क में आते हैं तब वहां पे शॉर्ट सर्किट का चांस बढ़ जाता है। तो दिल्ली में 3 जून 2026 को सुबह 8:45 को कुछ ऐसे ही हुआ। उस होटल के रेस्टोरेंट सेक्शन के किचन में इलेक्ट्रिक स्टोव को आग लग गई और वहां पे एक ब्लास्ट हुआ। अब इस इलेक्ट्रिक स्टोव को आग लगने के चलते आसपास में सारे फ्लेमेबल आइटम्स जलने लग गए। और इस होटल में स्मोक वेंटिलेशन का प्रोविजन या ना के बराबर था, जिसके चलते लोग और पैनिक हो गए। और ऐसी सिचुएशन में उस एरिया में गर्मी तुरंत बढ़ जाती है, धुएं के चलते अंधेरा तुरंत हो जाता है और आग को जल्दी बढ़ने का मौका मिलता है। लोग यहीं पे फंस चुके थे। यदि इस वक्त भी लोग जैसे तैसे उस आग को पार कर भी देते तो कुछ अधमरी हालत में ही सही, मगर वो बाहर तो निकलते और जिंदा रहते। वैसे जो मैं ये बोल रहा हूँ, ये करने के लिए काफी साहस और हिम्मत की जरूरत होती है, मगर फिर भी वहां पे उन लोगों का बचने का चांसेस था। जब इंसान धुएं के संपर्क में आता है तो वो काफी पैनिक होता है, और धुएं के साथ साथ जब आग की गर्म लपटें वो इंसान को छूती है या जब इंसान उसे महसूस करता है तो इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या वो इंसान उस वक्त पैनिक सिचुएशन में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और वहीं पे ये डर इंसान को मारने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। और यहाँ पे ऐसा हुआ कि आग को यदि ट्रांसफर होने कंबस्टिबल एलिमेंट्स का सपोर्ट मिलता है तो आग ये वर्टिकली बहुत तेजी से बढ़ती है। और मालवीय नगर में भी कुछ ऐसे ही हुआ। आसपास की चीजें फायर रेजिस्टेंट ना होने के चलते ये आग कारपेट, वॉलपेपर, POP के जरिए जल्दी जल्दी बढ़ती गई। और इसी दौरान ड्यू टू लैक ऑफ इमरजेंसी एग्जिट साइनेजेस, जो लोग उस होटल में पहली बार स्टे करने आए थे उन्हें ऐसे सिचुएशन में कहाँ भागना है, कहाँ जाना है, इस बात की जानकारी नहीं थी। और होती तो भी ये लोग कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, आग ये मीन्स ऑफ इग्रेस की जगह से ही फैल रही थी।
तो लोग जाते कहाँ पे? लोगों को उस होटल में कोई दूसरा फायर एग्जिट नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, जिसके चलते लोग बंद कमरों में ट्रैप हो गए। अब आप सोचिए कि इंडिया जैसे कंट्री में, जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलर देश है, और लूप होल्स का होना बहुत कॉमन सी चीज है। होटल वाले के पास लाइसेंस नहीं थे, वो 6 के बजाय 25 रूम चलाता था, फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं थी, फायर सेफ्टी साइनेजेस नहीं थे, ये सब मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्लियर स्टेटमेंट है कि इस इंसिडेंट के पीछे जितना होटल वाला रिस्पॉन्सिबल था, उतने ही हम भी रिस्पॉन्सिबल है। फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग्स अटेंड ना करना, आग लगने पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कैसे चलते हैं इनकी जानकारी ना होना, आग लगने पर हम उस आग से अपने आप को कैसे बचाएं, इसकी कभी कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ना लेना, इन बातों से जब हम वंचित रहते हैं तो ऐसी दुर्घटनाओं में हम बच नहीं पाते। और ऐसे मौकों पर जब किसी की जान जाती है तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम खुद भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पहली बार नहीं हो रहा। उपहार सिनेमा, अनाज मंडी, मुंडका फैक्ट्री, तक्षशिला आर्केड, हर बार एक ट्रेजेडी, हर बार एक इंक्वायरी और हर बार वही गलती है। अब तो मुझे डर लगता है कि जब भी मैं ऐसे जगहों पर जाता हूँ जहाँ पे मैं फायर एस्केप नहीं देखता, जहाँ पे मुझे साइनेजेस नजर नहीं आते, जहाँ पे मुझे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स नजर नहीं आते। अब मैं इस फील्ड में हर रोज काम करता हूँ तो मुझे तुरंत डर लगने लगता है कि अगर गलती से ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पे हुआ तो हम क्या करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, होटल वाले क्या करेंगे। और मैं जेन्युइनली नहीं चाहता कि ऐसे चीजों से या ऐसी बातों से लोग डरे या मैं भी डरूं। इसलिए प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे इंसिडेंट्स पे एक्चुअली करना क्या है ये पता रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सबने ये तो मान लिया है कि यदि कभी आग लग गई तो हमें कुछ नहीं होगा, मगर क्या मैं आप सभी को एक सच बात बताऊं, उन 21 लोगों ने भी यही सोचा था।